गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले तो दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे व्यूवर्स को। और आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम ये डिस्कशन लगातार करते चले आ रहे हैं पिछले कई महीनों से कि मार्केट में क्या बनने या क्या बिगड़ने की संभावनाएं बनती जा रही हैं। जैसे जैसे बैड न्यूज़ फ्लोज मार्केट में फ्लो होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऊपर के जो लेवल्स हैं ना मार्केट के, वो और एक्सटेंड होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी, हम अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में या महीनों में या हफ्तों में क्या संभावनाएं मार्केट में ऊपर या नीचे की ओर खुलती दिख रही हैं। तो बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इस वीडियोस में कि क्या न्यूज़ फ्लोज हैं, FIIs DIIs जो लोग देखते हैं उनको कैसे देखना है, क्या करना है, ये सब मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बिकॉज जो हमारी डेली वीडियो आती है उससे तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उसको देख समझ के अपना काम जो है वो उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है हमारा मार्केट में, जिसके लिए मैंने ये जो है वो चैनल डिजाइन किया है कि एटलीस्ट इन्वेस्टर को इस मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए अगर विजन हमारा लॉन्ग टर्म पर है तो। अभी एक सेबी का डेटा पब्लिश हुआ था जिसमें 93% ट्रेडर्स जो है वो लॉस में है। सो ट्रेडर्स लॉस में रहेंगे बिकॉज ट्रेडर के पास एटलीस्ट इतना विजन नहीं है कि मार्केट में क्या करना है। तो ट्रेडर आता है मार्केट में, डेली आता है, सुबह सुबह गल्ला खोलता है अपना, देखता है आज रात में जो हमारे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं उन्होंने क्या जो है अपना टिप्पणी टीका टिप्पणी करी है, क्या लेवल्स दिए हैं, उन पे वो डिसीजन लेता है, हीरो जीरो खेलता है बहुत सारे इंडेक्सेस में, और एट द एंड ऑफ द डे वो अपना गल्ला खाली करके चला जाता है डेली बेसिस पे। अगर मैं ये बात करूं, 90%, मोर देन 90% ट्रेडर्स यही कर रहे हैं। तो उन ट्रेडर्स को भी मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा विजन बना लो मार्केट का, फोकस्ड अप्रोच रखो। ये डेली में ट्रेड्स ऊपर नीचे कॉल पुट लॉन्ग शॉट अगर करोगे ना तो नट शेल में कमाना धमाना कुछ भी नहीं होगा इस मार्केट से। फ्रस्ट्रेशन होगी मार्केट से, लगेगा कि यार मैंने इतना अपना कैपिटल 10 लाख 15 लाख 20 लाख जला दिया है, अब और मेरे पास जलाने को कुछ भी नहीं बचा है। और ये मार्केट एक जुआ है। आप जब एग्जिट लोगे ना यहाँ से तो इस मार्केट को एक जुए की कैटेगरी बता के और एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई पैसे नहीं कमा सकता वो मुहर लगा के आप यहाँ से एग्जिट ले जाओगे। बट ये वो रास्ता है मेरे भाई जो आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन दे सकता है। ना ही कोई IAS, ना ही कोई PCS, नॉट इवन बॉलीवुड एक्टर इसकी सैलरी को मैच कर सकता है। बट यू नीड टू लर्न इट फर्स्ट। अगर आपने इसको सीख लिया तो ही आप इसको अपना ब्रेड बटर अर्नर बना पाएंगे। एल्स हीरो जीरो कॉल पुट शॉर्ट लॉन्ग, मैंने बोला ना, ये सब चीजें तबाह करने के लिए बनी हैं। खास करके उन रिटेलर्स को जो बेचारे बहुत छोटी पूंजी 50-60 हज़ार लेके आते हैं हर एक महीने में कि इस महीने तो मैं कमा के निकल जाऊंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स की स्टोरीज हैं कि उन्होंने जो है वो 35 हज़ार की कैपिटल से 6.5 करोड़ बनाया है, बनाया होगा। मतलब मतलब मैं कोई नहीं होता उस पर क्वेश्चन करने वाला कि उन्होंने 35 हज़ार का 6.5 करोड़ किया है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप कर पाओगे, क्या आप कर सकते हो, या उनको सुनकर भी उनको फॉलो करके भी आप वो कर पाओगे जो उन्होंने किया। भाई वो उनकी कैपेबिलिटीज थी, वो उस वक्त का मार्केट था। इस वक्त का मार्केट कुछ अलग है। इंडिया एक बहुत बड़ी बुल स्टोरी लिखने वाला है। जो लोग 2024 में क्रैश की बातें कर रहे थे, आधे से ज्यादा 2024 जा चुका है। सिर्फ एक क्वार्टर रहता है हमारे पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो भी देख लेते हैं भाई, क्या ही क्रैश आ जाएगा। तो मैंने कहा ना कि इस मार्केट में लोग जब तक क्रैश 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 करते रहेंगे, ये मार्केट अपने लेवल्स को ऊपर की ओर और बखूबी एक्सटेंड करती चलेगी। ठीक है। तो जो मेरी नॉलेज, जो मेरा साइकोलॉजी, मैं हर मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में भी जुड़ता हूँ, सेकंड मतलब मैं तो वीक ऑन वीक जुड़ता हूँ और मंथ का व्यू देके जाता हूँ। अगर आपने अगस्त 2024 का वीडियो फॉलो किया हो, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का, मेरा विजन यही था कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं है। आज भी 12th ऑफ अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं टाइम स्टैम्प जरूर डाल देता हूँ अपने वीडियोस में कि ये जो 12th ऑफ अक्टूबर में आज हम बैठे हुए हैं, लेवल करीब तकरीबन 25 हज़ार के हैं। तो क्या यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए? मेरे जो मेरा व्यू, मेरी नॉलेज, मेरी साइकोलॉजी कहती है
वो ये कहती है मेरे भाई कि यहाँ से मार्केट को सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाना है। इतना बोलने के लिए भी या इतना सोचने के लिए भी ना बहुत गट्स लगते हैं मार्केट में कि आप 99% ऑफ द पीपल के अगेंस्ट बात कर रहे हो। आपको जो मेरी बात है वो नहीं सही लगेगी, मैं जानता हूं नहीं सही लगेगी। फेब 2024 में जिनको मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी 20 22 22 21 22 हजार के लेवल पे, और मैं 24 हजार बोल के चला था, तो वो लेवल कहीं पीछे छूट गया आज की डेट में। और वो लोग जो 22 हजार पे अपना पोर्टफोलियो कट करके इस मार्केट को नमस्ते कर चुके थे और ये कहते हैं आज की डेट में कि वो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप को मतलब कहते हैं ना जस्टिफाई करना होगा कि मैं इधर से नहीं तो इधर से कमा ले रहा हूँ। कमा वहां भी कुछ नहीं पा रहा है, मुझे पता है सिल्वर और गोल्ड में क्या चला है जब से हमारी मार्केट ऊपर की ओर चली है। ठीक है, तो अपने आप को जस्टिफाई मत करो मेरे भाई, नॉलेज को जस्टिफाई करो। कि अगर आपको फेब 2024 में 2024 का मतलब मार्केट में 24 हजार का लेवल नहीं दिख रहा था, तो आज की डेट में आप 31 हजार और 2025 में आने वाले 35 या 36 हजार के लेवल्स को सोच भी नहीं सकते हो। आज 12 अक्टूबर 2024 को ये टाइम स्टैम्प करके मैं बात बोलता हूं कि 2025 में आप निफ्टी में 35 हजार के लेवल ऑन चार्ट्स ऑन स्क्रीन पाओगे। ये पूर्ण विश्वास, पूर्ण दावे के साथ कहता हूं कि आप 2025 में, टाइम स्टैम्प भी दे रहा हूं, 2025 में 35 हजार के लेवल निफ्टी में स्क्रीन पर पाओगे। आज की डेट में जो भी 18 हजार या उससे नीचे उससे आसपास की बातें कर रहा है, मुझे एक टाइम स्टैम्प बता दे भाई कि इस टाइम में मार्केट 18 हजार आ जाएगी। मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दूंगा जो इंसान मुझे आज की डेट में ये बता दे कि 18 हजार आवेगी कब। ठीक, मैं बता रहा हूं 2025 में 35 हजार का लेवल आप निफ्टी में देखोगे। उसका कारण बहुत ही सिंपल है मेरे भाइयों, उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो मेरे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें परफॉर्मेंस आई ही नहीं है। आप उठा के अगर 80% लार्ज कैप स्टॉक्स को देखेंगे ना, तो वो आज भी अक्टूबर 2021 के भावों के आसपास या उससे कुछ 5-7% ऊपर नीचे काम कर रहे हैं। अगर हमारा सारा लार्ज कैप स्टॉक 2021 के भावों पे, मीन्स अगर आप देखें पूरा आईटी, रिलायंस, पूरा बैंक 2021 के टॉप, मतलब मेजर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, सारे मत कंपैरिजन में चले जाइएगा कि वो कोफोर्स चला गया, वो ओएफएसएस चला गया, भाई उनका अलग टाइम साइकिल था। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो 2021 में टॉप बनाया था जिन्होंने, वो आज भी 2024 अक्टूबर में भी वही खड़े हुए हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो अभी तो उनने चलना ही नहीं शुरू किया है। और निफ्टी, मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी निफ्टी सिर्फ रनवे पर है। ये रनवे अभी 1-1.5-2 महीना और खिंचता दिख रहा है मुझे, 2 महीना अभी ये और रनवे पर ही रन करेगा। उसके बाद ये मार्केट ट्रेजेक्ट्री बनाएगा ऊपर 35 हजार के लेवल्स की। और आप लोगों को ये फिरोशियस रैली जो मैं बता के चला हूं, ये चार्ट्स पर विवत्ता से नजर आएगी, लेकिन उस वक्त तक देर बहुत हो चुकी होगी। आप यू टर्न ले नहीं पाओगे, पोर्टफोलियोज में एंट्री बना नहीं पाओगे, क्योंकि स्टॉक्स कहीं के कहीं चले गए होंगे। और आप ये सोचोगे बस अब क्रैश आ जाए, वो क्रैश नहीं आ रहा, भूल जाओ क्रैश। ये शब्द अपनी डिक्शनरी से फिलहाल 1 साल के लिए और हटा दो कि कोई भी बड़ा क्रैश मार्केट में आएगा जहां पर मार्केट 40 50 60 70 एंड सो ऑन जो लोगों ने बना रखा है कि इतना क्रैश तो आना ही चाहिए, ऐसा कोई भी क्रैश व्रैश इंडियन मार्केट में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट को कैसे प्लान करना है, या ये जो बीच बीच में डिप्स आ रहे हैं इनको कैसे प्लान करना है। मैंने कहा था ना कि ये जो डिप आई है ना इस महीने, ये लास्ट आप समझो कि जो आप लोगों को मैंने नहीं बताई, ये ऐसे समझो कि ये डिप जो थी वो लास्ट डिप थी, भूल जाओ इसको। लेकिन इन्वेस्टर को अभी भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। और आप लोग की अगर ट्रेडिंग टेक्निक सही है ना, तो लॉसेस वहां पे भी नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट अक्टूबर एंड में, ये बात मैं आज कह रहा हूँ सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में, 12 अक्टूबर को, कि मार्केट अपने एंडिंग डेज में वहीं खड़ी होगी, वहीं जहां से गिरी है, या उससे भी 200-300 पॉइंट का ऊपर आपको राइज मिल चुका होगा। ये एक्सपायरी, अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी एकदम टॉप पर कटेगी, टॉप पर। मतलब जो आपसे वो यहाँ काम करा रही है ना मार्केट, न्यूज फ्लोज दिखाते हुए, रीजंस दिखाते हुए, तो वो यहाँ छोड़ेगी नहीं आपको। वो यहाँ पे आपसे बनवाएगी, पुट्स बनवाएगी, शॉर्ट करवाएगी मार्केट आपसे, सेल बनवाएगी। लेकिन होगा क्या कि अभी जब यहाँ से चलना शुरू करेगी ना, तो हमारी तो क्या है कि जब पोजीशन बन जाएगी ना, तो हमें यू टर्न लेना आता ही नहीं है। हमने पोजीशन बना दी है, हमें उन पोजीशंस को एड ऑन करना है, एवरेज मारना है। अभी यहाँ से 25 घर से 25-500 आने दीजिए, एवरेज हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया है यहाँ से, और गिर जाएगी, हो सकता है एक आधी बार गिर भी जाए। लेकिन एट द एंड इस मंथ में आप निफ्टी को वहीं पाओगे मेरे भाई जहां से निफ्टी गिरी है, या उससे भी 200-300 पॉइंट ऊपर। मतलब
26,200 के बाद 277 का हाई था हमारा, हम 26,400 500 इन यही कहीं घरों में ये एक्सपायरी को वाइंड अप करें। तो आप सोचिए कि अगर आपने यहाँ पर जो है वो शॉर्ट साइड की पोजीशनिंग करी है तो मार्केट आपको कैसे रगड़ाते हुए ले जाएगी, आपसे काम वो करवावेगी सारा कि आप यहाँ पे शॉर्ट बनाओ, लॉन्ग ना ले पाओ और ऊपर भी आप शॉर्ट को एड ऑन करते चलो। होगा क्या कि अक्टूबर स्टार्टिंग में जो कुछ भी अगर कमा पाए होंगे गलती से भी, तो वो मार्केट आपसे 4 गुने दाम में ले जाएगी। बिकॉज अगर आपको दिया है उसने, मान लेते हैं 1.5-2 लाख रुपए दे दिया है, तो आप 6 लाख रुपए का नुकसान लेके निकलोगे यहाँ से अक्टूबर के एंड में, कम से कम बता रहा हूँ। अपनी आदत पे, मतलब आपकी अगर आदत है कि मुझे लड़ना है, तो आप लड़ते लड़ते 6-7 लाख का नुकसान ले लोगे बड़े ही आराम से। तो हमें ना चीजों को विजुलाइज नहीं करना आता। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि विद द हेल्प ऑफ माय थ्योरी आई वुड लाइक टू क्रिएट एटलीस्ट 1,000 क्लोन्स इन द मार्केट। अगर मैं ये करने में सक्षम हो पाया आने वाले 6-8 महीनों में, देन आप लोग इस मार्केट में एटलीस्ट मेरे जैसे कई लोगों के विजन ऐसे ही चैनल्स पर पाओगे, क्योंकि वो उन लोगों के पास भी इतनी नॉलेज आ चुकी होगी कि वो आपको सही मार्गदर्शन कर पाए। मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है कि मेरा जो मार्गदर्शन है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। लोगों का विजन क्या है कि मेरा मार्गदर्शन चाहे जैसा भी हो, मैं एज अ ट्रेडर क्या कर रहा हूँ, मैं एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एजेंडा है वो यूट्यूब से पैसे कमाने का है। तो उसमें मार्गदर्शन कहाँ रह गया भाई? कहीं रह गया मार्गदर्शन? कहीं नहीं रह गया। तो मार्केट एक आदत को डेवलप करती है। मैंने पहले भी कहा था, अभी पिछले वीक भी जब आया था, कि आप अगर आदत को देखेंगे ना, मार्केट हर पहले वीक में आपसे सारी शॉर्ट्स बनवाती है, पहले वीक में सब कुछ करवाती है, दूसरे वीक में भी कंटिन्यू करती है और एंड करती है ऊपर जाके। तो अब आप लोग इस आदत को रीड करना शुरू कर रहे हो। मैं रीड कर चुका हूँ और मुझे आने वाले 2 महीनों की मार्केट लगभग साफ दिख रही है। अभी बता दूंगा वो कैसे कैसे होगी। ठीक है। तो आदत क्या है कि आपको एक आदत दिखनी शुरू होगी कि फर्स्ट वीक में मार्केट नीचे आती है और अगर मैं वहां पे लॉन्ग ले पाया तो मुझे मार्केट एक हेल्दी पैसा दे जाती है। बहुत बढ़िया। अभी आप अक्टूबर में भी ऐसा ही देखोगे कि अक्टूबर की एक्सपायरी जो है वो ऊपर कटी और नवंबर के 7-8 नवंबर तक हम फिर नीचे आ गए। तो हो सकता है अगर आप ये कैच कर ले गए, अगर क्रैश कैश के टोल ड्रम्स में ना पड़े, तो वहां पे आप बाय करो तब जाके नवंबर में कुछ बड़ा पैसा कमा पाओ। ठीक है। लेकिन सेलर्स को क्या है कि उनको लगता है कि मार्केट तो 1,000 पॉइंट भी अगर ऊपर जाती है टॉप से, तो वहां बेचो तो पैसा बन जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये आदत ना, आदतें मार्केट लगवाती है आपको। अभी ये आदत अभी आपको दिखाई देगी नवंबर एंड में कि हमने नवंबर शुरुआती वीक में क्या किया और हमने नवंबर क्लोज कहाँ पे किया। ये सेम पिक्चर बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होगा। अक्टूबर में एक हाई, मतलब ये एक्सपायरी एकदम टॉप एक्सट्रीम पे घटेगी, उसके बाद नवंबर में फिर एक जर्क लगेगा जो कि बड़ा नहीं होगा क्वांटम में, मतलब 700-800 पॉइंट का होगा। ये 1,500 पॉइंट का था, वो 700-800 का होगा। वो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपको एक 700-800 पॉइंट का जर्क मिलेगा, जर्क। ठीक है। वो 700-800 पॉइंट का जर्क आपको 1200-1300 पॉइंट का एक राइज देके जाएगा इन दी मंथ ऑफ नवंबर। एक फाइनल जर्क बैठ रहा है मेरा दिसंबर में। ठीक है। इन दी मंथ ऑफ दिसंबर, वो फर्स्ट वीक में होता है, सेकंड वीक में होता है, आई डोंट नो, लेकिन वो जर्क होगा 4 जून जैसा। वो जर्क 4 जून जैसा होगा। उसकी इंटेंसिटी ऐसी ही होगी जैसे 4 जून को थी। वैसे ही लोग ये सोचेंगे कि लॉ 2024 लगभग एंड पे है, तो वो क्रैश लगता है दिसंबर में आ गया। ठीक है। वहां फिर से शॉर्ट्स बनेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जून का फॉल, अगस्त का फॉल, सितंबर का फॉल, अक्टूबर का फॉल, नवंबर का फॉल, दिसंबर का फॉल, मैंने बोला था ना कि मार्केट चलने से पहले कम से कम 3 से 4 क्रैशर दिखाएगी आपको। ये उसी का पार्ट है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता के चला हूं कि मार्केट में ऐसा ऐसा होगा आने वाले दिनों में कि आपको 1,500-2,000 पॉइंट के क्रैशेस ना यूं ही मिलेंगे मार्केट में ताड़ से। तो लगेगा यार क्रैश आता भी है और निकल भी जाती है मार्केट, और मार्केट हाथ नहीं आएगी आपके। अगर आपने दिसंबर की उस डिप को यूटिलाइज नहीं किया, तो आप बहुत बड़ी फिरोशियस, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, फिरोशियस रैली जो 2025 में होगी वो आप मिस कर जाओगे। ठीक है। विजन अपना बिल्कुल क्लियर रखना है, मार्केट के काम करने के तरीके को समझना है और अपनी फ्रीक्वेंसी को मार्केट की फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग रखना है। दैट इज द ओनली जॉब यू हैव टू परफॉर्म इन दिस मार्केट इफ यू हैव टू विन, इफ यू हैव टू अर्न, इफ यू हैव टू लर्न। ये अगर सारी चीजें आप फॉलो कर लेंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू टू अर्न अ वेरी हैंडसम अमाउंट फ्रॉम दिस मार्केट। उसके लिए मेरे पास जो थ्योरी है, मेरे पास ये सारी बातें ना, मैं हवा में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ भाई। बहुत बड़ा बेस है मेरे पास, बहुत बड़ी थ्योरी है मेरे पास। और आने वाले वक्त में आप 2025 में जब तक ये थ्योरी समझोगे ना, तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी होगी, बहुत दूर। और फिर उस थ्योरी का काम एटलीस्ट 2 साल के लिए खत्म हो जाएगा। वो थ्योरी सिर्फ ट्रेंड में काम करती है, बता दूं।
और ये ट्रेंड 2025 के लिए भी जो है वो बचा हुआ है। करेक्शन तो हर आदमी खेल लेता है, यहाँ सेल वहाँ बाय, मुझे उन चक्करों में पड़ना नहीं है। 2 साल के लिए सारा वाइंड अप करके सारे स्टॉक्स काट के साल 1.5 साल की छुट्टी ले लिया मार्केट से पैसा। उसका कारण मेरे भाई इतना सा है कि हम यहाँ से जिन लेवलों पे खड़े हैं 25,000 से, यहाँ से करीबन 27,200 27,300 जाके वापस 25,000 आने वाले हैं, और 25,000 से 35,000 में भी 38,000 की रैली हमने तैयार करनी है। ठीक है, वहां पे ये जर्क्स नहीं होंगे, वो फास्ट एंड फ्यूरियस होगी, वो पकड़ में ना आने वाली होगी, वो होगी हेटेड बुल रन। ठीक है, लोग 18 का वेट कर रहे हैं, मार्केट 36 जाएगी। ये सारे लेवल्स मैंने पहले नहीं खोले थे, मेरी गाड़ी का जो लेवल था 31234 था। ठीक, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे बीच बीच में जर्क्स आएंगे, वो लेवल्स और ऊपर एक्सटेंड होंगे। नीचे नहीं बढ़ रहे हैं कि मैं नीचे की बातें कर लूँ, अभी नीचे का लेवल फ्रीज कर दिया है 25,000, कि अगर हम ऊपर से घूमे, अगर फिर अभी अभी अगर ही यूज करना पड़े क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, कि अगर ऐसा सिनेरियो बना तो हम घूम के सिर्फ और सिर्फ 25,000, 25,200, 25,300 ही आएंगे, 27,300 से, जस्ट लाइक 23,300 से 21,300। ठीक, इतना ही होगा मार्केट में, लेकिन उसके पीछे खबर गंदी होगी, उसके पीछे माहौल गंदा होगा, और उसके पीछे आपका जो बाय का ट्रिगर है ना, वो ना कर पाना एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि आप फिर से एक बहुत बड़ी रैली मिस करने वाले हो। वो बैड न्यूज के साथ आएगा, बहुत गंदी खबर के साथ आएगा, ऐसा लगेगा आज सब कुछ खत्म, पूरी वर्ल्ड मार्केट खत्म। और हाँ, वर्ल्ड मार्केट से ध्यान आया कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इतना बड़ा फॉल आया 7 से 8% का, यूएस टस से मस नहीं हुआ। तो हमारी और यूएस की साइकिल बिल्कुल अलग है। मैंने कहा था पहले भी कि यूएस में कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं नजर आ रहा है। अब क्या हो सकता है कि मान लीजिए नवंबर में वहां बड़ा फॉल है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है, वहां पर इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, तो हो सकता है नवंबर में एक बड़ा फॉल है तो हम फिर उन डोल्डम से पड़ जाएगी, भैया यूएस क्रैश हम भी क्रैश। नॉट एट ऑल। हमने जो करना कुराना था ना, अभी अक्टूबर में कर लिया है, हम नवंबर में जाएंगे और छोटा सा जर्क लेंगे 600-700 पॉइंट का। ठीक है, उन्हीं के साथ लेंगे, वो लेंगे 3,000 पॉइंट का, हम लेंगे 700 पॉइंट का, फिर नहीं जस्टिफाई हो पाएगा कि यार ये तो 3,000 पॉइंट गिरे और हम 700 पॉइंट में गाड़ी निपटा गए। मतलब वो क्या होगा, कैसे होगा, वो लेवल्स में आप लोगों को ना वीकली बेसिस पे अपडेट करता चलूंगा। एक चीज ध्यान रखनी है, मार्केट बाय ऑन डिप्स है, वी आर वेरी क्लोज टू द हार्ड बॉटम ऑफ द मार्केट, वी एग्जैक्टली नो व्हाट निफ्टी इज गोइंग टू डू इन करंट ईयर, और हमें क्या रिटर्न मार्केट से मिलने वाला है। बिकॉज 30 से 35% का रिटर्न अगर हमने छोड़ दिया ना इस मार्केट से, तो हम भूल जाइए कि हम एज ए इन्वेस्टर इस मार्केट में एंट्री भी कर पाएंगे, क्योंकि वो 40% का क्रैश या 20% का क्रैश या वॉट एवर क्रैश हैज टू कम इन द फ्यूचर, वो एक तो पता नहीं है आना कहाँ से, और बस हमारी थ्योरी क्या कहती है कहाँ तक आना है। ठीक है, हमारा महारत उसी में है कि क्रैश कहाँ तक आना, ये हमको पता है। अब थ्योरी जो इनबिल्ड करी गई है वो ये करी गई कि क्रैश कहाँ से आना है। मेरे पास जो टूल था उसको मैंने इसीलिए तैयार किया था कि बस कहाँ तक आना है मुझे इसका पता चलना चाहिए, दैट्स इट। मैं पैसे तो कमा लूंगा, पैसे बन भी रहे लोगों के, लेकिन ये से भी ना उसमें अब सीमेंटेड कर दिया है कि कहाँ से आएगा क्रैश, आपको डॉट पता होगा उन लेवल्स का जहां से मार्केट में एक क्रैश गिर जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो अपना व्यू, अपना विजन बिल्कुल ही अडिग नहीं करना है, अडिग इन द सेंस कि आपको शॉर्ट साइड नहीं जाना है। कितना भी आपको लगे कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको ढेले भर की तमीज नहीं है, मैं इसको ट्रोल करूंगा, आपके ट्रोल करने से ना मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप नेट शेल में इस मार्केट से कुछ नहीं कमा पाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ। आप मुझे ट्रोल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया है और ये पाया है अपने आप को कि उनकी ट्रोलिंग उनके किसी काम नहीं आई, मार्केट से बाहर हो गए। आप ट्रोल करोगे आप भी हो जाएगा, कौन सा घंटा बजा के आएगी ये मुझे नहीं पता मार्केट, लेकिन जो मेरा विजन है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी, विद रिस्पेक्ट टू सेंसेक्स, बहुत ही हाई। आने वाले वक्त में 2025 में जब मैं इन सारे वीडियोस को रीपब्लिश करूंगा ना कि ये देखो 4 अक्टूबर को मैंने ये बोला था, 12 अक्टूबर 2024 को ये बात कही थी, तो लोग कहेंगे यार बोला था, अब क्या करें आ गई। तो बात ये नहीं होती क्या करें आ गई। कोई भी आदमी ये कह रहा है कि भाई 18 की टाइम स्टैम्प दे दे, कब तक आएगी, मैं दे रहा हूँ ना टाइम स्टैम्प, 2025 में आएगी। लोग पूछते थे कि एक जनरेशन पार हो जाएगी तब 25-35 हज़ार आएगी। भाई आपकी पार होगी, हमारी जनरेशन नहीं पार होने वाली। हमारी सेम जनरेशन में, मैं अपनी जनरेशन में ही साल भर के अंदर में 35,000 का लेवल के जो है वो आपको दावे कर रहा हूँ। आपके पास है ये गट गट फील, ये कन्विक्शन कि आप ये दावे कर पाओ। मुझे नहीं पता भाई आपकी क्या थ्योरी है, आप कैसे सोचते हो इस मार्केट के बारे में, लेकिन मेरा विजन, मेरा थॉट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बहुत ही बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है। और वो क्यों है, वो आने वाले वक्त में आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज
जो ग्राउंड्स पर काम हो रहे हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त है। ये इकोनॉमी का चक्का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक राउंड अगर घूम गया ना तो वो ऑटो रोटेशन में रहता है, कम से कम 3 से 4 साइकिल। साइकिल का भी बताया था, आप एक बार पैडल मारते हैं तो 3-4 राउंड साइकिल का पहिया घूम जाता है। तो ये वही है, हम फर्स्ट पैडल मार रहे हैं साइकिल का। आप समझिए कितने लंबे समय के लिए ये साइकिल घूम रही है। तो बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैंने आपको आने वाले 2 महीनों की घटनाएं एक एक चीज आज इस वीडियो में बता दी है। कैसे काम करना है, कैसे मतलब पैसे कमाने हैं, वही वो आपका व्यू है। इतना छोटा व्यू बनाएंगे कि हफ्ते में या डेली का मैंने बोला है और मार्केट ऊपर चली जाए आप काम कर लो, तो भाई कुछ नहीं बनने बनाने का। मेरा व्यू 2 महीने का होता है, मार्केट में कम से कम जो लॉन्ग पोजिशन पड़ी थी ना नवंबर की, आज भी जीवित है, उनका प्रॉफिट कटेगा, ये मुझे पता है कि मैंने क्या सोच के बनाई थी और कहां तक जानी है मार्केट। और जो इन जगहों पर पोजीशन बना रहे हैं वो एड ऑन पैसा देके जाएंगे। तो अगर मार्केट 24,000 से 26,200 आई तो 2,200 पॉइंट की रैली कैप्चर करी ना हमने, या 21,300 से 26,300 आई तो 5,000 पॉइंट की रैली कैप्चर करी ना हमने। आप इस चढ़ती गाड़ी में कहीं से भी चढ़ोगे ना तो बिलीव में आपको लॉस होगा। आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैं हर वीडियो में क्या चीजें बता रहा हूं आपको। अगर आप वीडियोस को सुन के ध्यान से काम करेंगे ना तो 4 आने का लॉस नहीं है, ये मेरा दावा है। लेकिन अपनी समझ बूझ, अपनी समझदारी, अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करना है। मैं यहाँ ट्रेड्स नहीं बताऊंगा, मैं अपना विजन, अपना व्यू बताऊंगा। ठीक है। और भगवान की दुआ से आज तक बताया गया एक भी विजन या एक भी व्यू गलत नहीं हुआ है फ्रॉम द लेवल ऑफ 18,834। ठीक है। तो चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए, अपनी ट्रेड्स, अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा आप बहुत जल्द खो देंगे अगर इस मार्केट से आपने एग्जिट लिया। तो मार्केट का काम ही है कि पहले लाइटर वेट होना, इतने जर्क्स देना कि आखिरी बायर भी इस गाड़ी से उतर के किनारे हो जाए। तो मार्केट का काम करने का तरीका सिर्फ इतना है, हमें उन तरीकों को समझना है। मार्केट 35,000 आप लोगों को 2025 में मिल जाएगी। जय श्री राम, राधे राधे।